भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्त, अगर आप भी नेवी एसएसआर एमआर की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, और इनटेक 2025 की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन भाइयों का इनटेक 2025 में नहीं हुआ है वो भी न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। आखिर कौन कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम कैसा होता है, कैसे होगा, और सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है एज लिमिट। और जितना भी हो सकेगा थंबनेल पर जो चीज़ें नहीं लिख पाए हैं वो चीज़ें भी हम इस वीडियो में आपको रूबरू करा देंगे। तो मेरे भाई, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे पहले, अगर आप नेवी की न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल कमेंट में सबसे ऊपर पिन है मेरे दोस्त। टेलीग्राम चैनल सभी भाई ज्वाइन कर लेना, जिसपे कि आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिलता रहेगा प्रॉपर वे में, क्योंकि आपके पास टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। तो मेरे दोस्त, आइए पूरा वीडियो देखते हैं और पूरे वीडियो में जानते हैं कि आखिर वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ वेट क्या होना चाहिए। हर चीज़ आपको हम बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं आगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो सबसे पहले मैं नेवी एसएसआर और एमआर की बात करूं तो सभी लोग जानते हैं नेवी एसएसआर में अगर आप 10+2 हैं, यानी कि 12th अगर आप पास है फाइनली, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पीसीएम से हैं आप तो फाइनली इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपके ओवरऑल होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी बोर्ड से अगर आप पास हैं तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 10th की बात करूं तो मेरे भाई, आप पास होने चाहिए, 50% मार्क्स इसमें भी आपके होने चाहिए, तभी आप इसका भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। आप एसएसआर में जा सकते हैं, टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल में, जैसे एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एयरफोर्स में होता है। अब आगे बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी। तो एज एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 1 नवंबर 2004 से, ठीक है ना, 2004 से 30 अप्रैल 2008 होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसके बीच में हैं तो फाइनली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं 10-15 दिन का, बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। महीना भी सेम रहेगा, साल सेम रहेगा, उसी तरह यहाँ पर भी ये सेम रहने वाली है। तो आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 1 नवंबर 2004 से 30 अप्रैल 2008 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो फाइनली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपकी जो भी एज लिमिट है आप एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसमें आपका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना। आखिर वैकेंसी वगैरह कितनी आने वाली है इस साल, सारी बात करेंगे। अगर मैं नेवी एसएसआर की बात करूं तो मेरे दोस्त, अगर मैं नेवी एसएसआर की बात करूं तो जैसा कि मैं जानता हूं कि भाई नेवी हर बैच एक साल में एक बैच निकालती है। 2025 में एक बैच आएगा, 2024 में एक बैच आया, तो 2 इनटेक को मर्ज करके उन्होंने 2 इनटेक, जैसे कि इनटेक 2024, इनटेक 2025 लिया। उसी तरह इनटेक 2025 की जो वैकेंसी आएगी मेरे दोस्त, ये जो वैकेंसी 2025 की निकल के आएगी इनटेक ये वाली, तो मेरे दोस्त इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? आपका 100 नंबर का पेपर होता है नेवी एसएसआर में, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग भी होती है, स्टेज फर्स्ट में 100 नंबर का पेपर होता है और निगेटिव मार्किंग भी होती है, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 नंबर का पेपर भी होता है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं स्टेज फर्स्ट होता है इसमें। एक बार जितने भी भाई नहीं जानते होंगे, जो जानते हो वीडियो को कर दीजिएगा। स्टेज फर्स्ट होता है इसमें, सबसे पहले एक पेपर होता है स्टेज फर्स्ट, जिसमें कि आपको पास करना होगा, ठीक है ना, जो कि 100 नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, ठीक है ना मेरे दोस्त। फिर बात करें स्टेज सेकंड होता है। स्टेज सेकंड में आपका पीएफटी होता है, वहीं पर एक पेपर 100 नंबर का और होता है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है ना दोस्त। इस वाले पेपर से आपकी फाइनल मेरिट बनती है, आपका सिलेक्शन फाइनल होता है। तो मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल चुकी होंगी। और अगर मैं इसकी बात करूं नेवी एसएसआर की एमआर की वैकेंसी, तो हर साल मेरे भाई आप कम से कम 500, ये मान के चलिए कि हर साल कम से कम 800 लड़कियां इससे प्लस ही रहती हैं, और बॉयज़ तो भाई अनलिमिटेड का मतलब ये मान के चलिए कि लगभग 3300 लड़के लिए जाते हैं, ठीक है ना, इंडियन नेवी में हर साल। तो ये मान के चलिए कि आपकी जो वैकेंसी आती है निकल के, वो साल में वैकेंसी जो निकल के आती है अप्रॉक्स वही 4100 प्लस वैकेंसी रहती हैं, 4100 प्लस वैकेंसी रहती हैं। इसी में
मेल रहते हैं, इसी में फीमेल रहते हैं, इसी में नेवी एसएसआर के कैंडिडेट रहते हैं, इसी में नेवी एमआर के कैंडिडेट्स रहते हैं। तो ये 2 वैकेंसी निकल के आती हैं, ठीक है ना दोस्त। अब मैं नेवी एमआर की बात करता हूँ। नेवी एमआर में कैसे सिलेक्शन होता है। नेवी एमआर में अगर आप 10th पास है, मैंने पहले भी बता दिया, इसमें एमआर के पेपर में जो 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। वैकेंसी भी ठीक ठाक रहती है, गर्ल्स बॉयज़ को मिला के अप्रॉक्स हर साल लगभग 500 से 600 लड़के लिए जाते हैं अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो 50 नंबर का पेपर होता है और 50 क्वेश्चन रहते हैं। निगेटिव मार्किंग होती है स्टेज फर्स्ट में, जैसे स्टेज फर्स्ट में रहती है, जैसे कि नेवी एमआर में जैसे एसएसआर में पूरा सिस्टम रहता है, वही सेम सिस्टम नेवी एमआर में भी रहता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। इसकी वैकेंसी वगैरह कब आएगी तो ये पूरा चार्ट देख लेते हैं। आखिर अगर मैं बात करूँ इसकी वैकेंसी की, तो आपकी अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और फाइनली मई में आप लोगों को जो ज्वाइनिंग जानी है वो नवंबर में ज्वाइनिंग जानी है। आपका पेपर वगैरह कब होगा ये पूरा चार्ट आप लोग देख लीजिए। स्टेज फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, फाइनली इसकी मैं इस वाली वैकेंसी की बात करूं तो भाई मिड मई में इसका वैकेंसी का फॉर्म वगैरह सब भर जाएगा। मिड जुलाई तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, स्टेज सेकंड वाली जो है, और अक्टूबर लास्ट तक फाइनली सब कुछ हो जाएगा। स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड का रिजल्ट आ जाएगा और नवंबर में आप सभी की ज्वाइनिंग जाएगी। तो ओवरऑल मैं बताऊँ कि भाई 1 साल में पूरा आपको मतलब मौका मिल रहा है मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख लो, ठीक, ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रख लो। तो भाई इसके लिए तैयार हो जाओ। और तैयारी कैसे करनी है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं अगर, तो भाई देखो अप्रॉक्स 4100 प्लस वैकेंसी रहती है। एक सिलेक्शन लेना है, अभी से जुट जाना है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई कि भाई अभी से आप लोग लगोगे। अगर मैं बोलूँ तो भाई जैसे कि वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि भाई आप लोग देखें, जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में मन लगाएं। होली वगैरह भी हो चुकी हैं तो एक बार मन लगा दीजिए अच्छे से, क्योंकि मई में सारी चीज़ें, मई मिड जुलाई तक आपका एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ें हो जानी है। तो भाई एक बार फिर से लग जाओ और जी जान लगाना है आपको। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, सिलेबस वगैरह के ऊपर मैंने वीडियोस बना दिए हैं। अगर अभी भी कोई डिमांड होगी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे कि हम सारी अपडेट्स और सारी जितना भी हमसे हो सकता है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर सकूँ। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो मेरे भाई सभी लोग अच्छे से तैयारी करो। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार ज़रूर इन्फॉर्म करो। आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है, टाइम खत्म है। तो मेरे भाई सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप कि इस वीडियो से आप सभी लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। जय हिंद।